एनआईए ने जेकेसीसीएस यानी कि जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी गठबंधन के कोऑर्डिनेटर खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी एनजीओ टेरर फंडिंग के आरोप में की गई, जिसके तहत खुर्रम परवेज पर आरोप है कि उसने मानवाधिकार के नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंड लिया और फिर उसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने पर खर्च किया। यही नहीं, अपने एनजीओ जेकेसीसीएस के जरिए वो अलगाववादी एजेंडे को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा था। एनआईए के एक मुकदमे में पहले से खुर्रम परवेज आरोपी है, जिसमें उस पर लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को फंड मुहैया करवाने के आरोप लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी हथियार कंपनियों की चांदी हो गई है, जिस वजह से अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म ही न हो। आयतुल्लाह अली खामनेई ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका के हथियारों की डिमांड बढ़ गई और अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों को भी अपने हथियार बेच रहा है, जिससे उसकी मोटी कमाई हो रही है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर का साफ तौर पर मानना है कि यूक्रेन जंग अमेरिका के लिए फायदा कमाने का मौका है, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए वो जंग खत्म कराने के बजाय जेलेंस्की को और भड़का रहा है, ताकि वो रूस के आगे सरेंडर ना करें और दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों की बिक्री इसी तरह जारी रहे। और इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने पुतिन को हथियार देने के पश्चिमी देशों के आरोपों को भी खारिज कर दिया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान अपने घातक ड्रोन और मिसाइलें देकर रूस की मदद कर रहा है और उसने बड़ी संख्या में रूसी सेना को अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की ड्रोन बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। खबर है कि ईरान पर नई पाबंदियों के तहत ड्रोन बनाने में इस्तेमाल जरूरी चीजों के निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। यानी अमेरिका ने ईरान की ड्रोन कंपनियों को बंद करवाने का प्लान बनाया है, ताकि वो रूस की मदद न कर सके। हालांकि अमेरिका और यूरोप के देश पहले भी ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में एक स्कूल के सामने की खराब सड़क के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद गड्ढों में मछली डालकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को बड़ी चुनौती दी है। आधे से ज्यादा रूस के कब्जे में आ चुके बखमूत का दौरा किया। अपने सेना के कैंप में जाकर सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की। पोस्टर छापने, लगाने और गाड़ी से अलग अलग इलाकों में भेजने वालों पर भी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कुछ पोस्टर भी जब्त किए। बताया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर दिल्ली के नारायणा इलाके में छपवाए गए थे, जिसके मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।